हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। तो 1.4 काफ़ी आसान सा एक्सरसाइज है। तो 1.4 को करने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली प्रीफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक ना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक ना। तो इसमें आप लोग को क्या करना है कि बिना डिवाइड किए ये बताना है कि क्या ये इसको डिवाइड करने पे क्या आता है, टर्मिनेटिंग है ये नंबर कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक ना। तो बिना डिवाइड किए ये करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग को कुछ चीज़ें पहले से पता है कि इसको कैसे करें तो हम लोग का आंसर कैसे आए, ठीक। तो पहले चलिए उस चीज़ को जान लेते हैं कि इसको करने का तरीका क्या होता है, ठीक। तो जैसे कि आप लोग को बोल रहा है कि बिना डिवीज़न किए ना, तो देखिए बिना डिवीज़न किए तो उसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला को, जो भी नीचे वाला नंबर है उसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो अगर नीचे वाला का फैक्टर, ठीक ना, आपका 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, ठीक, इंटू नहीं भी रहेगा तो चलेगा, अगर इसके फॉर्म में आता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए आपका सिर्फ 2 भी है, ठीक, उसका फैक्टर खाली 2 है और या फिर केवल 5 है, तो भी क्या होंगे, वो उसके जो डेसिमल है वो क्या चीज़ कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग कहलाएंगे, ठीक ना। और अगर इस उसके फैक्टर जो भी नंबर दिया हुआ है उसके p बाई क्यू, जैसे वो p बाई क्यू के फॉर्म में रहेंगे, तो जो आपका q है, q क्या होना चाहिए, आपका 2 का पावर n या फिर 5 का पावर m, ये होना चाहिए, नहीं तो दोनों भी आपका हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग को जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर का क्यू का फैक्टराइजेशन करेंगे और पता करेंगे कि उसका फैक्टर जो है आपका 2 इंटू 5 के फॉर्म में है या नहीं, या तो सिर्फ 2 भी होना चाहिए या तो सिर्फ 5 भी होना चाहिए, ठीक। और एक चीज़ का भी आप लोग को ध्यान रखना है कि जो आपका p बाई क्यू है वो क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक। मतलब उसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक। उसका एलसीएम देने पे क्या, एचसीएफ देने पे क्या है, 1 आना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर को पहले काट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 3 एक्सरसाइज 1.4 क्या कह रहा है, ठीक। एक्सरसाइज 1.4, ठीक। तो 1.4 का पहला को जो क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर है 13/3125, ठीक। तो ये जो आपका 13/3125 है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 3125 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक। उसके फैक्टर्स हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक। तो चलिए 3125 का फैक्टर्स को निकालते हैं, तो क्या आएगा, 3125 का निकालते हैं तो आपका आएगा 5 से देंगे तो ये 625 बार में, फिर 5 से देंगे तो 125 के बार में, 125 बार में, फिर 5 से देंगे तो 25 बार में, फिर 5 से देंगे 5 बार में, ठीक, फिर 5 से देंगे कितना, 1 बार में, ठीक। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 5 का पावर 5 आ गया ना, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, आप 3 को तो तोड़ नहीं सकते तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, 3 बाई यहाँ ऐसे लिखेंगे, 5 का पावर क्या आया है, 5, ठीक, 5 का पावर 5 आया है ना। तो ये अभी आपका क्या है, या तो मैंने क्या बताया था, या तो q या तो 2 भी रहे या तो सिर्फ 5 भी रहे या तो दोनों रहे, तो उस कंडीशन में उस नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटिंग, ठीक, समझ रहे हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या बोल रहे हैं,
सेकेंड में, सेकेंड जो है आपका 17/8, ठीक। तो इसका भी हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं 8 का। तो 8 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 का टेबल में 4 बार में, फिर 2 का टेबल में 2 बार में, ठीक। फिर 2 से 1 बार। मतलब ये भी देख रहे हैं हम लोग, जो इसका Q है, Q वाला, वो भी किसके फॉर्म में आ रहा है, 2 का पावर 3 है ना। मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटिंग, ठीक ना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। थर्ड जो है आपका बोल रहा है 64/455, ठीक। 455 का देखते हैं क्या आता है, यहाँ निकालते हैं 455 का। 455 है तो इसको भी 5 से ही देंगे हम लोग, तो आएगा आपका ये 45 आता है 9 बार में, 5 1 बार में। फिर ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा 13 बार में, फिर 13 ये 1 बार में, ठीक। तो इसके नीचे वाली क्यू के फैक्टर्स क्या आ गए हमारा, और 64 का भी करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, अगर देख लेंगे, अगर कॉमन ऊपर वाले को भी करते हैं ना, ऊपर का भी फैक्टर निकालते हैं, 64 का निकालेंगे 2 का टेबल से 32 बार में, और फिर 2 का टेबल से 16 बार में, 2 से 8 बार में, फिर 4 2 फिर 2, ठीक। तो ऊपर का हम लोग किए तो हम लोग का कितना आया, 2 का पावर 6, और नीचे का आया है आपका 5 × 7 × 13 ना। तो नीचे वाला आपका क्या है, पूरा डिफरेंट है ना। ये तो आपके 2 या फिर 5 के फॉर्म में नहीं है, या तो ये दोनों में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग ना। यहाँ लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो फोर्थ है। फोर्थ क्या बोलता है, फोर्थ बोल रहा है आपका 15/1600, ठीक है। तो 16 का भी करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन, तो सॉरी 1600 ना, 1600 का करेंगे तो यहीं कर देता हूँ मैं, 2 का टेबल से देंगे 800 बार में, फिर 2 के टेबल से देंगे 400 बार में, फिर 2 के टेबल से देंगे 200 बार में, फिर 2 का टेबल से देंगे 100, फिर 2 का टेबल से 50, फिर 2 का टेबल से 25, इसके बाद मैं यहाँ कर दे रहा हूँ ना 25 है, फिर 5 का टेबल से जाएगा 5 बार में, फिर 5 1 ना। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। तो यहाँ लिखेंगे 15 का क्या हो जाएगा, 3 × 5, नीचे का हो जाएगा आपका 2 का पावर 6 × 5 का पावर 2। तो ये भी क्या है, 2 और 5 दोनों भी है, तो ये भी क्या कहलाया जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग ना। तो ये भी समझ रहे हैं आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, है 29/343, ठीक। तो इसका भी करते हैं हम लोग केस का 343 का फैक्टराइजेशन ना। तो 343 को देखते हैं, तो ये किसके टेबल से जाएगा, ये आपका जाएगा
इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा 7 के टेबल से कितने बार में, 34 नहीं आता है, 28 आता है 4 बार में, फिर 6 उधर जाएगा 63 आता है 9 बार में, 49 आएगा आपका 7 बार में, फिर 7 से ये 1 बार में। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 29, और इसका फैक्टर्स क्या आ गया 7 का पावर 3 ना, तो ये भी आपके 2 या फिर 5 के फॉर्म में नहीं है, या तो दोनों में नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे क्या जी नॉन टर्मिनेटिंग, लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्या बोल रहा है 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो ये देखिए आपको फैक्टर्स के फॉर्म में पहले ही दिया हुआ है ना, तो ये भी 2 और 5 के फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में ना, तो इसको भी लिख देंगे क्या चीज़ हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्या बोल रहा है 7 नंबर है आपका 129/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5, यही है ना। तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, 29 को तो तोड़ सकते हैं ना हम लोग, 129 को सॉरी, तो 129 को लिखेंगे 3 के टेबल से, ये 4 बार में और ये 3 बार में ना, अब तो ये नहीं कटेगा, तो ऊपर लिख देंगे हम लोग 3 इंटू 43 डिवाइडेड बाई नीचे 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। तो ये भी आपका किसके फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे देखिए 2 और 5 है, पर यहाँ एक और भी नंबर है ना टर्म 7 भी है, तो ये भी क्या चीज़ हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, थोड़ा सा अब देखते 8 नंबर क्या है 6/15, यही है ना, तो 6/15 इसको करते हैं 6 का क्या हो जाएगा फैक्टर 2 इंटू 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 ना, तो देखिए यहाँ से आपका 3 कट जाएगा ना, बच जाएगा क्या 2/5, नीचे मतलब 5 आ गया, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को 9 नंबर क्या बोल रहा है 35/50, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 50 आपका 2 का टेबल में 25 बार में, फिर 5 का टेबल में 5 बार में, फिर 5 1 बार में ना, और ऊपर 35 को लिख सकते हैं हम लोग 7 इंटू 5 ना, नीचे हो जाए आपका 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे का है कि 2 और 5 है आपका, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। ठीक ना, अब देखते 10 नंबर है आपका 77/210। ठीक, तो 77 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 210 का देख लीजिए, इसको होगा आपको 2 का टेबल से 105 बार में, फिर ये जाएगा आपका 5 का टेबल से 10 आता है 2 बार में, 5 आता है 1 बार में, फिर ये जाएगा आपका 7 का टेबल से 3 बार में, 3 से 1 बार में ना,
तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। तो यहाँ से 7 7 तो कट जाएगा, लेकिन आपका क्या बच जाएगा यहाँ 3। तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो 1 नंबर यहाँ तक था। सेकेंड नंबर देखते हैं अब। तो चलिए देखते हैं अब सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है। ठीक, तो सेकेंड नंबर में बोल रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। ठीक, तो जो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें जो भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था उसका क्या करना है हमको, उसका मतलब एक्चुअल में डिवाइड करके उसका क्या करना है, उसके डेसिमल्स को लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हुए जो पहला हमारा आया था वो नंबर क्या था, वो था आपका 13/315 ना। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था ना पहला। तो पहला क्या आया था आपका 13/3125। तो इसको हम लोग को डिवाइड करके अब बताना है कि इसके डेसिमल्स क्या हैं। ठीक, तो देखिए आप लोग को मैं एकदम आसान सा ट्रिक बताता हूँ कि इसको करने का सबसे आसान तरीका। ठीक, तो देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो नीचे वाले का फैक्टर था ना उसको लिख लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 13 इसका फैक्टर क्या आया था हमारा, आया था 5 का पावर क्या 5 ना। अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर को 10 बना देना है। ठीक, अब देखिए 10 का पावर कितना भी रहेगा, ठीक, तो उसको उतना लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका डेसिमल को लिख सकते हैं जो भी नंबर है ना। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब खाली 2 से इंटू करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 5 का पावर 5 है तो यहाँ भी आपको 2 का पावर 5 से इंटू करना पड़ेगा। अब नीचे इंटू कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ऊपर भी इंटू करेंगे 2 का पावर 5 से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 13 इंटू 2 का पावर 5 क्या होता है 32 ना, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2, पावर कॉमन में चला जाएगा ना 5। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये 32 इंटू 13 होता है आपका लगभग होगा 416। ठीक, बट्टे 10 का पावर 5। ठीक, मतलब 416 बट्टा 10 का पावर 5 है। तो मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 जीरो ना। तब इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, ये मतलब 5 नंबर के बाद क्या लगाना है ना पॉइंट। तो यहाँ 3 नंबर है तो 2 नंबर पहले और लगाना पड़ेगा, 416 ये 2 नंबर लगा दिए 0 फिर 0.0, ये भी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये काफ़ी आसान तरीका था, सबको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर क्या था आपका, सेकेंड क्या है, कौन सा था हमारा, टर्मिनेटिंग 17/8 ना। यहाँ लिखेंगे 17/8। ठीक, इसका 8 का फैक्टर क्या आया था 2 का पावर 3। तो लिखेंगे 17/2 का पावर 3। अब यहाँ 2 पहले से मौजूद है तो इसको किससे इंटू करेंगे, 5 का पावर 3 से, ऊपर नीचे दोनों 5 का पावर 3। ठीक, तो इसका हो जाएगा क्या चीज़, ऊपर तो हो जाएगा आपका 17 इंटू 5 का पावर 3 मतलब 125 बट्टे कितना, ये हो जाएगा वही 2 इंटू 5 का पावर 3। ठीक, इसको इंटू करेंगे तो आएगा आपका 2125। ठीक, और नीचे वाला का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10 का पावर 3। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा 2125 बट्टे 1 2 3, मतलब 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 2.125 हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक, यह भी काफ़ी आसान था। अब अगला नंबर देखते हैं कौन सा था, अब 4th नंबर था ना आपका टर्मिनेटिंग
थर्ड तो नहीं था, थर्ड तो नॉन टर्मिनेटिंग था ना। फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर है आपका 15/1600। ठीक, तो 15/1600 नीचे का अगर हम लोग किए थे फैक्टराइजेशन तो क्या आया था? 2⁶ इंटू 5⁻²। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे 2 और 5 तो है, पर क्या इसके पावर सेम है? नहीं ना है। तो इसके पहले क्या करेंगे, तो हम लोग 5 का पावर क्या करेंगे और, ठीक है, तो इसको भी क्या कर देंगे हम लोग ऊपर नीचे। यहाँ हमको 5 का पावर और 4 चाहिए ना, तो इसको ऊपर नीचे 5⁻4, 5⁻4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ आपका हो जाएगा 15 इंटू 5⁻4 मतलब आपका 625 ना, बटा ये हो जाएगा आपका 2⁻6 इंटू 5⁻6। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको इसको और इसको इंटू करेंगे तो आपका आएगा लगभग आपका कितना, 9375 बटा ये हो जाएगा 10 का पावर क्या जी 6 ना। तो यहाँ से हो जाएगा 9375 डिवाइडेड बाई यहाँ 10 का पावर 6, 1 2 3 4 एक और ना 5 6। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ 4 नंबर है तो 2 नंबर और लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ 0.0, यही हो जाएगा आपका क्या जी आंसर। ठीक, तो अब दूसरा नंबर हमारा क्या था टर्मिनेटिंग वाला? दूसरा था आपका 23 कौन सा 6 नंबर था ना, 23/2⁻3 इंटू 5⁻2। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2⁻3 है और यहाँ 5⁻2 है, तो ऊपर नीचे सिर्फ 5 से इंटू करेंगे तो चल जाएगा। क्या लिखेंगे, 23/2⁻3 इंटू 5⁻2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, तो इसको इंटू करते हैं तो 115 बाई कितना आ जाएगा 2 इंटू 5⁻3। तो यहाँ से हो जाए आपका 10⁻3 मतलब 0.115, यही ना। अब दूसरा नंबर कौन सा था हमारा? दूसरा था आपका 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या था 6/15। ठीक, तो ये इसको हम लोग कैसे लिखे थे, हम लोग लिखे थे 2 इंटू 3/3 इंटू 5। पहले इसको क्या बनाए थे हम लोग, को प्राइम बनाए थे ना, उसके बाद लिखे थे। तो को प्राइम बनाने के लिए इसको कॉमन फैक्टर को क्या किए थे, काट दिए थे, तो आ गया था आपका 2/5। तो यहाँ 5 है और इसका कमी किसका है 2 का, तो ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देंगे तो 4 क्या हो जाएगा 10, तो इसके क्या हो जाएगा 0.4। ठीक, और उसके बाद था आपका 9वां नंबर। 9वां नंबर था आपका 35/30। ठीक, तो 35 को कैसे लिखे थे हम लोग, इसको कैसे लिखे थे हम लोग, सॉरी यहाँ 50 है ना, 30 नहीं है 50 है, 35/50 है। ठीक, तो 35 को लिखे थे हम लोग 7 इंटू 5 बट्टे 2 इंटू 5 इंटू 5। इसके भी एक कॉमन फैक्टर को काट दिया हमने, तो यहाँ पे अब दोनों का पावर सेम है, तो यहाँ लिख देंगे 7/10 मतलब 0.7। ठीक, तो ये 2 नंबर यहीं तक थे। अब 3 नंबर को देखते हैं, 3 नंबर क्या बोल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। 3 बोल रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। फिर बोल रहा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ठीक ना, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ देम फॉर्म किसका p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक,
तो अगर इसमें हम लोग जो क्वेश्चन दिया है क्या बताना है कि ये पहला चीज़ तो बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और फिर बताना है कि ये क्या चीज़ है, रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगर रैशनल नंबर है तो इसका p बाई क्यू का क्या करना है हमको, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, फिर q का क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स भी करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है क्या है, ये तो रिपीटिंग नहीं ना है, ये रिपीटिंग नहीं मतलब ये क्या चीज़ हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, फर्स्ट नंबर है ना, क्या है क्वेश्चन 4.3.123456789 यही नंबर है ना। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या है, ये तो एक हम लोग जान रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है, तो इसको लिखना पड़ेगा कि इट इज़ टर्मिनेटिंग। इट इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक। सो क्या चीज़ हो जाएगा, इट इज़ रैशनल नंबर ना, सो इट इज़ रैशनल नंबर, ठीक। तो देखते हैं इसका रैशनल नंबर क्या होता है। तो पहले क्या करना, अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग किसके रूप में लिखना है, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो इसका p बाई क्यू फॉर्म क्या हो जाएगा, 43.123456789, यही है ना। अब मान लीजिए पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाए तो हमको क्या मिलेगा, 1, एक डेसिमल हटाए तो एक नंबर छूटेगा 1, फिर कितने नंबर है, 9 नंबर है ना, तो यहाँ 9 को 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो p बाई क्यू फॉर्म इसका क्या हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, q का हम लोगों को क्या कर, ठीक। तो इसका q वाला का क्या हो जाएगा फॉर्म, यहाँ लिख देंगे। इसका देखिए, इसका हम लोग ट्रिक क्या सीखे थे, ये 10 के फॉर्म में तो है तो इसको लिख देते हैं 2 × 5, और उसके बाद क्या चाहिए, 2 का पावर 9 और 5 का पावर 9, तो ये हो जाएगा इसका क्या चाहिए, फैक्टर। ये सबसे आसान तरीका था, ठीक। अब देखिए जो सेकेंड नंबर देखते हैं ना हम लोग, सेकेंड नंबर बोल रहा है कि क्या है, ये तो हम लोग को देख के ही पता चल रहा है कि क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीटिंग नहीं रहा है, ये जो भी नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है, ठीक। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये तो रैशनल नंबर नहीं ना होगा, ये इनरैशनल नंबर हो जाएगा ना, इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसमें इसका कोई क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इसमें क्या लिख देंगे, दे आर नॉट रैशनल नंबर, ठीक। तो सेकेंड में आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक। अब थर्ड में देखते हैं, तो थर्ड में ये भी देखिए, ये भी है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, पर ये क्या है, रिपीटिंग है ना, ये नंबर क्या चाहिए हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, ऊपर में बार लगा हुआ है, मतलब ये नंबर जो है आपका रिपीट होगा। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ना, सेकेंड तो होगा ही नहीं, तो थर्ड में लिखते हैं वही 43.123456789, ठीक। इसका ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है, मतलब ये रिपीटिंग है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या चीज़ हो रहा है, ये रिपीट भी हो रहा है ना, रिपीटिंग, ठीक। तो अब देखते हैं इसका लिख देंगे, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वही 43.123456789 का पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपका
2 3 9 को 0 लगा देंगे हम लोग, 4 5 6 7 8 9, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 9, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये काफ़ी आसान तरीका था जो आप लोग को बताया मैंने, ये काफ़ी क्या था, आसान तरीका था ना। तो 1.4 यहीं तक था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैंने काफ़ी आसान तरीक़ा से ये बताया आप लोग को, ठीक है। तो 1.4 होता है यहीं तक कंप्लीट। तो इसी के साथ साथ क्या हो गया, 1 लेसन भी आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक ना। ठीक है।